हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे पीपीयू बीएड फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन BCC2, इस पेपर का कोड है। सेशन था आपका 23-25 का। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपीज़ में करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। अभी सजेशन देखिए बनता कैसे है, तो पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके इसे तैयार किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस के जो टॉपिक है उसको ध्यान में रखा जाता है। और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है। पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में मैंने सजेशन देने का काम किया है। बिहार की अगर मैं बात करूं तो पाटलिपुत्रा हो, पटना विश्वविद्यालय हो, BN मंडल यूनिवर्सिटी हो, इसके अलावा आरा विश्वविद्यालय जो कि वीर कुंवर सिंह के नाम से फेमस है, बिहार विश्वविद्यालय जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे है, तिलका मांझी हो, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन 2024 के सवालों को देखेंगे कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे फर्स्ट ईयर 2024 का ये क्वेश्चन पेपर, साल था 2023-25, सेशन आपका जो था 23-25 का था। पेपर का कोड BCC2। कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन का ये पेपर है। 80 नंबर का ये टोटल है पेपर है, जिसमें कि अगर आप 36 लाते हो तो आपका काम बन जाएगा। 3 आवर्स यानी कि 3 घंटे का टाइम मिलता है। सेक्शन ए से शुरुआत करेंगे। 10 चौके 40 नंबर यहाँ पे मिलेगा आपको। 4 सवालों का जवाब देना है। 10-10 अंक के सवाल होंगे, यानी कि 10 4 R 40 स्कोर आप यहाँ से कर सकते हैं। पहला सवाल, व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द एजुकेशन ऑफ वीकर सेक्शंस? केंद्रीय सरकार द्वारा निर्बल वर्गों की शिक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? अगला सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सलाइजेशन इन एजुकेशन? एक्सप्लेन द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। शिक्षा में सार्वभौमिकता से आप क्या समझते हैं? शिक्षा में सार्वभौमिकता की आवश्यकता और महत्व की व्याख्या कीजिए। सवाल नंबर 3, डिस्कस द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फॉर ऑब्लिगेशंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। भारत में संवैधानिक प्रावधानों की प्रतिबद्धता हेतु नीतियों एवं कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। अगला सवाल, चौथा, क्रिटिकली एग्जामिन द रिकमेंडेशंस ऑफ मुदालियर कमीशन फॉर द रिकग्निशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया। भारत में माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन के बारे में मुदालियर आयोग की सिफारिशों का आलोचनात्मक निरीक्षण कीजिए। सवाल नंबर 5, एक्सप्लेन द मेन फीचर ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1986। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। छठवां सवाल, फोकस ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरलिज्म, हाउ इट इज यूजफुल फॉर आवर प्रेजेंट इंडियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन। प्रकृतिवाद की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। वर्तमान भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए यह किस प्रकार उपयोगी है, बताइए। बात करेंगे सेक्शन बी की। 4 सवालों का जवाब देना है और 4 पंचे 20 नंबर आपको यहां से मिलेगा। क्या है सवाल? एक्सप्लेन द स्टेज ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन, सार्वभौमिकरण की अवस्थाओं को स्पष्ट कीजिए। दूसरा सवाल, बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम को स्पष्ट करें। एक्सप्लेन द करिकुलम ऑफ अ बेसिक एजुकेशन। तीसरा सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय इक्वालिटी, समानता से आप क्या समझते हैं। चौथा सवाल, एक्सप्लेन द प्रोविजंस फॉर प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा के प्रावधानों को स्पष्ट कीजिए। सवाल नंबर 5, व्हाट इज लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, भाषागत विविधता क्या है। छठवां सवाल, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन, मूल्यपरक शिक्षा की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। सेक्शन सी की बात करते हैं। 10 दूनी 20 नंबर आपको यहां से मिलेगा। सवाल देखिए क्या बोला गया है, अर्ली एफर्ट फॉर कंपलसरी एजुकेशन इन इंडिया। भारत में अनिवार्य शिक्षा के जो प्रारंभिक प्रयास हैं वो कब से बने थे? तो देखिए इसकी शुरुआत 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले के समय से हुई थी। और गोखले बिल, जिसको इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मुक्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की वकालत उनके द्वारा की गई थी। बाद में गांधी जी ने जो है 1937 में, ये सब डेट याद रखिएगा, गांधी जी ने 1937 में वर्धा योजना, जिसे आप बुनियादी शिक्षा के नाम से जानते हैं, 7 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की थी। अगला सवाल, एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज यानी कि अल्पसंख्यकों की शिक्षा। देखिए इसका तात्पर्य क्या है, इसका मीनिंग क्या है वो समझिए। अल्पसंख्यक समूह के जो सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल और जो लिंग्विस्टिक यानी कि लैंग्वेज वाली
अधिकार है, उनका जो राइट्स है उसकी रक्षा और बढ़ावा देने के लिए जो भी शैक्षिक प्रावधान है उनको भारत के संविधान में जगह मिली है अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। ठीक है, तो उनको जो है अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का मौलिक यानी कि मौलिक अधिकार या फिर आप उसे बुनियादी अधिकार कह सकते हैं, मिला हुआ है। तीसरा सवाल, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम यानी कि चाइल्ड सेंटर करिकुलम के बारे में सवाल पूछा गया। तो देखिए, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का मतलब होता है पूरी तरह से बच्चे के ऊपर ध्यान रखना आपको, और बच्चे का विकास कैसे हो, बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें कैसे चलेगी उसके बारे में सोचना। चौथा सवाल, व्हाट इज ट्राइब्स डाइवर्सिटी, जनजातीय विविधता क्या है। पांचवा सवाल, राइट द प्राइम्बल ऑफ अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लिखिए। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है जिसमें बोला गया कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लिखना है, इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, पूरा प्रस्तावना लिखना है। अगला सवाल, व्हाट इज इनइक्वालिटी इन एजुकेशन, शिक्षा में असमानता क्या है, इसके बारे में बात कीजिए। सवाल नंबर जी, व्हाट इज मार्जिनलाइजेशन इन एजुकेशन, शिक्षा में हाशियाकरण का क्या मतलब है वो आपको बताना था। सवाल नंबर एच, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, सामाजिक न्याय यानी कि जब किसी भी समाज में निष्पक्षता, समानता और ह्यूमन राइट की यानी कि मानव अधिकारों का सिद्धांत हो तो उसे जो है हम लोग बोलेंगे सामाजिक न्याय यहां पर हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है, व्हाट इज कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची क्या है, इसके बारे में बात करिए। समवर्ती सूची यानी कि जिसके लिए कानून राज्य सरकार भी बना सकती है और केंद्र सरकार भी बना सकती है, जैसे शिक्षा हो गया, सड़क हो गया, ये सब क्या है, समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल है, आरएमएसए का पूरा नाम क्या है। तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो है इसका पूरा नाम है। द एंड आ चुका है यानी कि ये पेपर हो चुका है ओवर। तो ये था आपका पीपीयू फर्स्ट ईयर 2024 का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल का पीवाईक्यू चाहिए तो ये आपको 49 में और सजेशन आपको 199 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।